हेलो एवरीवन। हमने पिछले क्लास में समझा था कि मिलियंस नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के क्या रीजंस हैं। उन मेजर रीजंस को हमने सीखा था, समझा था और बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, आज हमारी चर्चा का विषय ये है कि सर मिलियंस नंबर में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल हैं तो हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वे होते हैं। हम उन वे को समझेंगे और उन्हें अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोलिकुलर फार्मूला का। तो डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है, फिर एग्जांपल के थ्रू हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए डिफाइन करते हैं। मोलिकुलर फार्मूला शोज नंबर एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स no information about connectivity of atom. Of atoms. देखिए, मोलिकुलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड्स के बारे में सिर्फ हमें उस कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनके कितने नंबर्स में एटम प्रेजेंट हैं, इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो एटम एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझते हैं। बिना एग्जाम्पल के कहाँ चीजें समझ में आती हैं। चलिए अगर बात करें तो हम बोलते हैं कि C4H10। अगर इस मॉलिक्यूल को देखिए आप, इस मॉलिक्यूल में आपको क्या दिख रहा है सर? इस मॉलिक्यूल में हमें दिख रहा है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है, और इनके कुछ नंबर्स ऑफ एटम्स हैं। कार्बन के 4 नंबर्स हैं और हाइड्रोजन के 10 नंबर्स ऑफ एटम हैं। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल बात कर लूँ, C6H6। तो यहाँ भी आपको यही चीज देखने को मिल रही होगी कि कितने नंबर्स ऑफ एटम है और कौन कौन से एलिमेंट्स है, ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है मोलिकुलर फार्मूला। तो ऐसा जहां भी आपको रिप्रेजेंट किया हुआ मिल जाएगा, आप क्या समझेंगे, ये मोलिकुलर फार्मूला है। समझे? चलिए हम सेकंड बात करते हैं, लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए डिफाइन करते हैं। लुईस स्ट्रक्चर shows number, types of elements, bonds and lone pairs। देखिए, लुईस स्ट्रक्चर कंपाउंड्स के बारे में हमें यह बताता है कि कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके कितने नंबर्स हैं, साथ ही साथ वो जो एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम हैं उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, और जो भी एटम्स हैं क्या उन पे कोई लोन पेयर्स हैं, तो उस चीज के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को भी देखते हैं। अगर हम बात करें इस कंपाउंड का, तो देखिए इस कंपाउंड को आप HHOCHH। अगर देखिए हम इस कंपाउंड को देखें तो ये हमारा एक लुईस स्ट्रक्चर है। लुईस स्ट्रक्चर क्यों है, इस बात को समझिए। लुईस स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि सर कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो देखिए इधर कार्बन है, ऑक्सीजन है और क्या है जी, हाइड्रोजन है। 3 अलग अलग एलिमेंट्स है। अब इनके कितने नंबर्स में एटम प्रेजेंट है, तो अगर आप देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख जा रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं। समझ में आ रहा है? साथ ही साथ दो एटम के बीच में कैसा बॉन्ड है, बॉन्ड के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो कि एकदम विजिबल है, आपको एकदम दिख रहा है। और हमें किसी भी एटम के ऊपर लोन पेयर है या नहीं है उस चीज के बारे में भी बताता है। देखिए ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। अब बात आती है सर क्यों ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर क्यों नहीं है,
हाइड्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर क्यों नहीं है? तो बात यहाँ पे समझिए, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि चारों के चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ऑलरेडी शेयर करके बॉन्डिंग बना चुका है। लेकिन बात आती है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कार्बन के साथ बॉन्ड बना चुके हैं। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। और हम 4 इलेक्ट्रॉन को 2-2 पेयर में दिखा दिए, यानी कि 2 लोन पेयर रिप्रेजेंट कर दिए। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बताऊं, देखिए इस कंपाउंड को देख लीजिए, देखिए इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ नाइट्रोजन पे क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। बात सेम ऐसे ही है। बात करें यहाँ नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शेयर करके बॉन्ड बना चुके हैं। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2, जिन्हें हमने लोन पेयर के फॉर्म में दिखाया है। तो ये भी हमारे रिप्रेजेंटेशन क्या है? लुईस स्ट्रक्चर है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन आपको जहां भी मिलेगा, अब क्या बोलेंगे? ये लुईस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है, इसको बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। देखिए कंडेंस फार्मूला क्या होता है, हम डिफाइन किए हैं, इसको समझ लेते हैं। कंडेंस फार्मूला हमें बताता है कि कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके कितने नंबर्स हैं, और साथ ही साथ उन एलिमेंट्स के जो नंबर हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। इन तीनों चीज के बारे में हमें जानकारी देती है कौन सी? कंडेंस फार्मूला। देखिए हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया एक मोलेक्युल CH3 CH2 CH2 NH2। देखिए इस मोलेक्युल को आप देखेंगे तो क्या आपको दिख रहा है? सर इसमें 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? साथ ही साथ सर 3 डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट नंबर ऑफ एटम है। कार्बन के भी डिफरेंट नंबर ऑफ एटम है, सर हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ एटम है, और नाइट्रोजन के भी नंबर ऑफ एटम है। ठीक है ना? साथ ही साथ आपको एक और चीज पता लग रहा है, कनेक्टिविटी। सर देखिए इस कार्बन के साथ, मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इससे देखिए सर 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और साथ ही साथ 1 कार्बन कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे हम बॉन्ड के बारे में नहीं बताते हैं कि बॉन्ड कैसे कनेक्टेड है, सिर्फ उसे कंडेंस फॉर्म में लिख देते हैं। उस एटम के साथ जो एटम कनेक्टेड होता है उस एटम को लिख देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके बॉन्ड को शो नहीं करते हैं। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? कंडेंस फार्मूला। लीजिए एक और एग्जांपल से समझिए, CH3 CH2 CHO। ये भी हमारा क्या है? एक कंडेंस फार्मूला है। बातें समझ में आ रही है? चलिए हम आगे बात करते हैं, पार्शियली कंडेंस फार्मूला क्या होता है। देखिए जो कंडेंस फार्मूला होता है सेम कंडेंस फार्मूला की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कुछ बॉन्ड्स एटम के हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, और कुछ लोन पेयर को भी क्या कर देते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसे फार्मूला को हम बोलते हैं पार्शियली कंडेंस फार्मूला। देखिए एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं। जैसे मैंने बोला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। देखिए अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे बॉन्ड की कनेक्टिविटी के बारे में तो पता चल रहा है, लेकिन इसके बॉन्ड नहीं शो अप हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉन्ड शो अप हो रहा है। अब बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे लोन पेयर भी होंगे जो आपको रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन जहां पे कंडेंस फार्मूला तो एज इट आपको नहीं मिलेगा, कुछ बॉन्ड्स और कुछ लोन पेयर क्या होंगे? फार्मूला में शो अप होते मिलेंगे। तो ऐसे फार्मूला को हम बोलेंगे पार्शियली कंडेंस फार्मूला। एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, CH3 CH2 N CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे एक लोन पेयर दिखाई देते हैं। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा पार्शियली कंडेंस फार्मूला है। क्यों? क्योंकि कुछ बॉन्ड्स विजिबल है और कुछ लोन पेयर विजिबल हैं, बाकी
सिर्फ हमें कनेक्टिविटी पता चल रही है, यहाँ की बॉन्ड्स नहीं स्वैप हो रहे हैं। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, पार्शियली कंडेंस फार्मूला। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। चलिए आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की बातें हम आगे करते हैं। करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे या आपको कंपाउंड्स रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, जनरली आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही मिलेगा। तो इस चीज को बहुत अच्छे से आप समझिएगा। चलिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो रूल्स हैं, उसे हम पहले नोट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन के थ्रू चीजों को समझेंगे। चलिए एक एक करके हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो हम करते क्या है, कार्बन एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। कार्बन एटम को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, ओनली कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड। कार्बन बॉन्ड्स को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट होता है कि हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। हेट्रो एटम को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा पॉइंट बोले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर रिप्रेजेंटेड बाय जिग जैग पैटर्न। मतलब हम कार्बन चेन को जिग जैग पैटर्न में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे इस चीज को हम देखेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है, इसमें हम करते क्या है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स रिप्रेजेंटेड बाय डबल एंड ट्रिपल लाइंस। देखिए हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जो भी हमें मॉलिक्यूल दिया जाएगा, उस मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते समय कार्बन एटम को डॉट पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कार्बन बॉन्ड्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। हेट्रो एटम को एज इट हम लिख देंगे, उसे डॉट नहीं देंगे, उस एटम को एज इट लिख देंगे, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट जो कार्बन चैन बनेंगे, मतलब मोर नंबर ऑफ कार्बन होंगे चैन के अंदर, तो उसे स्ट्रेट लाइन में नहीं, जिग जैग टेढ़े मेरे रास्ते से दिखाएंगे, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड को 2 लाइन से और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक मोलिक्यूल दिया हुआ है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कार्बन एटम को डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और बॉन्ड को एज इट दिखाएंगे। हम कार्बन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। देखिए 1, दूसरा 2 3 4 5। कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन को हम साइलेंट रखते हैं। क्या रखते हैं जी, साइलेंट रखते हैं, उसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो हमने क्या दिखाया, 1 2 3 4 5, पांचों कार्बन को हमने डॉट से दिखा दिया जिगजैग पैटर्न में। अब तीसरे कार्बन पे एक कार्बन लगा हुआ है, हमने इसे डॉट से दिखा दिया। अब देखिए दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल लाइन है, तो इसे हम डबल बॉन्ड है, तो किसे डबल लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये हमारा क्या हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया उस कंपाउंड का। चलिए इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हम देख लेंगे, कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और कार्बन के बॉन्ड को हम क्या जिगजैग पैटर्न में रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोजन को क्या कर लेंगे जी, साइलेंट रखेंगे हमेशा। तो देखिए अगर यहाँ पे हम करें, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बना लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5। अब देखिए चौथे और पांचवें कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो हमने डबल बॉन्ड दिखा दिया। और यहाँ पे देखिए तीसरे कार्बन पे क्या है, 2 कार्बन निकले हुए हैं, 1 2। ये हमारे क्या हो गया, इस कंपाउंड के बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ में आ रहा है आपको। चलिए इसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं।
तो देखिए इस कार्बन को देखिए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। चलिए 6 कार्बन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन ऐसे दिखा देंगे। अब देखिए इस कार्बन से यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, हेट्रोएटम ऑक्सीजन है। अगर हेट्रोएटम के साथ कोई भी हमारा एलिमेंट्स होगा तो उस एलिमेंट्स को एज इट लिख देंगे। एज इट तो लिखेंगे ही, लेकिन अगर हेट्रोएटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उस हाइड्रोजन को भी हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे साइलेंट नहीं रखते हैं। कार्बन के साथ रहता है तो हम साइलेंट रखते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए इधर से दूसरे कार्बन पे 2 कार्बन निकले हुए, तो हम ऐसे दिखा दे, एक कार्बन दूसरा कार्बन। अब देखिए इधर से दूसरे कार्बन पे 2 कार्बन, एक ऊपर की तरफ निकले हैं, एक नीचे की तरफ निकला है, हम इसे दिखा दिए। अब देखिए तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में 1 2 3 और ये तीसरे चौथे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो इसे 3 लाइन से दिखा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर हम इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या करें, 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 हम कार्बन दिखा देते हैं। 1 2 3 4 कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, हम नाइट्रोजन हेट्रोएटम है, एजिड दिखा देंगे। इसके बाद हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको हम दिखाएंगे क्योंकि ये हेट्रोएटम के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखिए हम यहाँ पे 2 कार्बन लगे हैं, तो एक और दूसरे कार्बन लगे हैं, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखिए हमारा यहाँ पे दूसरे नंबर कार्बन पे हेट्रोएटम ऑक्सीजन लगा है, दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये हमारा हो गया इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं किसी कंपाउंड का। अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर से इस वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। क्यों? क्योंकि हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का क्या करेंगे, यूज। हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। देखिए अगर हमें कोई कंपाउंड दिया हुआ है और उस कंपाउंड में हमें कार्बन एटम की डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो हम करते क्या हैं कि उस कार्बन एटम को पकड़ते हैं और उस कार्बन एटम को देखते हैं कि वो कार्बन एटम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है। वो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होता है, हम उस कार्बन की वही डिग्री डिफाइन कर देते हैं। बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए हम इस चीज को डिफाइन करते हैं, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर बात करें डिग्री ऑफ कार्बन का तो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन एटम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कार्बन। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं बात करूं CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 और CH3, इस कंपाउंड को देखिए। अगर मुझे इस कंपाउंड में किसी इंडिविजुअल या सभी कार्बन एटम की डिग्री हमें फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया जिस कार्बन एटम की डिग्री आपको फाइंड आउट करना है, उस कार्बन एटम को देखिए वो कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो अगर आप देखिएगा ये कार्बन केवल और केवल एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इस कार्बन की क्या डिग्री हो जाएगी, 1 डिग्री ये कार्बन हो जाएगा। क्या हम इसे प्राइमरी कार्बन भी बोलेंगे। अगर मैं इस कार्बन का बात करूं तो ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से और एक 3 कार्बन से अटैच है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 डिग्री कार्बन हो जाएंगे। अगर मैं इस कार्बन का बात करूं तो ये कितने कार्बन से अटैच है जी, डायरेक्ट 1 कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। सिमिलर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन। ये भी हमारा एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन। और देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 डिग्री कार्बन हो जाएंगे। यानी कि हमने यहाँ पे देखा कार्बन की डिग्री 1 डिग्री पॉसिबल है, 2 डिग्री पॉसिबल है, 3 डिग्री पॉसिबल है और 4 डिग्री पॉसिबल है। क्या कार्बन की और भी डिग्री पॉसिबल है, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल कार्बन की 4 से ज्यादा डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कार्बन एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो अदर एटम के साथ या कार्बन एटम के साथ ही 4 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर वो एक बॉन्ड कार्बन एटम से डायरेक्ट बनाया है तो हम उसे 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है तो उसे 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। 3 बॉन्ड डायरेक्टली कार्बन एटम से अटैच है तो 3 डिग्री बोलेंगे। और चारों के चारों बॉन्ड कार्बन एटम से ही अटैच है तो उसे 4 डिग्री बोलेंगे। इसके बाद पॉसिबिलिटी बनता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हम लिख लेते हैं। बात करें तो 1 डिग्री कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं जी? सेकेंडरी कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन को हम बोलते हैं टर्सरी कार्बन। 4 डिग्री कार्बन को हम बोलते हैं क्वाaternary कार्बन। ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए इस कंपाउंड में नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए 1 डिग्री कार्बन हमारा 1 2 3 4 5 है, क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। अगर मैं पूछूं 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो एक ही है, लिख देंगे 1। अगर मैं पूछूं 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो ये भी कितने हैं जी? 1 है। और 4 डिग्री कार्बन पूछूं तो एक ही हमारे पास है, लिख देंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है कि आप बताइए इस कंपाउंड में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन्स भी आपसे पूछे जाते हैं, उनके नंबर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पूछा जाए तो हाइड्रोजन का डिग्री हम कार्बन की डिग्री से ही डिफाइन करते हैं। जिस कार्बन की डिग्री से जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं वही उस हाइड्रोजन की डिग्री हो जाती है। बातें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन ये है, तो 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये तीनों हाइड्रोजन की क्या डिग्री होगी? इन तीनों हाइड्रोजन की डिग्री 1 डिग्री हाइड्रोजन होगी। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे भी 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है तो इस तीनों हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री होगी। सिमिलर यहाँ पे देखिए 2 डिग्री कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है तो इस हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। अगर मैं बात करूं 3 डिग्री हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे देखिए 3 डिग्री हाइड्रोजन की डिग्री हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उस हाइड्रोजन की डिग्री क्या हो जाएगी? उस हाइड्रोजन की डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगी। क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है? तो बात सिमिलर वैसे ही हम बोलेंगे। देखिए कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं। अगर चारों के चारों कार्बन एटम से अटैच्ड हैं डायरेक्टली तो उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, और हाइड्रोजन है नहीं तो हम डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे? बातें समझ में आ रही ना? मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ही हाइड्रोजन पॉसिबल है, 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा ही नहीं। बातें समझ में आ रही? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने नंबर में है इस कंपाउंड में, तो अगर हमारा ये सैचुरेटेड कंपाउंड है या होगा तो हम बोल सकते हैं 1 डिग्री कार्बन के साथ हमेशा क्या होगा? 3 हाइड्रोजन होगा। तो अगर हमारा 1 डिग्री कार्बन 5 है और एक कार्बन के साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन होंगे तो 5 × 3 कर दूं तो मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं तो 15 हो जाएगा, 15 हमारा क्या हो गया? 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। सिमिलर अगर मैं बोलूं 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, तो देखिए 2 डिग्री हाइड्रोजन हमारा एक है और 2 डिग्री हाइड्रोजन के साथ हमेशा क्या होगा? 2 हाइड्रोजन होंगे। तो क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन हमें पता चल जाएंगे, तो 2 डिग्री हमें हाइड्रोजन मिलेंगे। अगर मैं बात करूं 3 डिग्री का, तो 3 डिग्री जो भी कार्बन होंगे वो अपने साथ एक हाइड्रोजन को रखेंगे। तो क्या मैं नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन होंगे उतने को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हमें 3 डिग्री हाइड्रोजन मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये हमारा 1 क्या मिलेगा? 3 डिग्री हाइड्रोजन मिलेगा। अगर बात करूं 4 डिग्री हाइड्रोजन का, तो कोई इसके साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0, मतलब ये हमारा डिफाइंड होगा ही नहीं। बातें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखिए हम एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कि इस सभी कार्बन का डिग्री डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम डिफाइन करते हैं। अगर मैं पूछूं इस कार्बन की डिग्री क्या होगा, तो क्या बताइएगा? ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है 1 कार्बन से, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। सिमिलर अगर मैं इसको पूछूं तो ये देखिए 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा।
ये पूछूं तो ये क्या है, 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन। ये कितने, 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। सर ये कितने डिग्री कार्बन है, तो देखिए ये 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। सर इसका, तो ये भी हमारा 1 डिग्री होगा, देखिए एक ही कार्बन से अटैच है। ये कार्बन 1 2 कार्बन से अटैच है और एक ये 3, तो 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये 1 2 3 कार्बन से अटैच है तो ये भी 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन की बात करूं तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। इस कार्बन की बात करूं तो ये भी हमारा क्या होगा, 1 डिग्री नहीं होगा। ये देखिए इस कार्बन का तो 3 डिग्री हो चुका है। हम बात करें इस कार्बन का तो ये क्या है, एक ही कार्बन से अटैच है तो ये भी 1 डिग्री होगा। सिमिलर देखिए इस कार्बन की बात करूं तो 1 2 कार्बन से तो ये 2 डिग्री कार्बन होगा। यहाँ पे देखिए इस कार्बन की बात करूं तो 1 2 कार्बन से अटैच है और एक यहाँ 3, तो 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये कार्बन एक ही कार्बन से है तो 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इसकी बात करूं तो 1 2 3 से तो 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये क्या होगा, 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इस तरीके से हम कार्बन की डिग्री डिफाइन करेंगे। समझ में आ रहा है। देखिए एक और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस कार्बन में बताइए कार्बन की क्या डिग्री है। अगर मैं इस कार्बन को पकड़ूं तो ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है जी, इधर भी कार्बन नहीं है इधर भी कार्बन नहीं है, मतलब ये 0 कार्बन से अटैच है। कितने कार्बन से अटैच है, 0 कार्बन से अटैच है। इसमें अगर मैं पूछूं तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है और एक ऑक्सीजन से, मतलब इसके ये भी डायरेक्ट कोई कार्बन से अटैच नहीं है, ये भी 0 डिग्री कार्बन है, ये भी 0 डिग्री कार्बन है। ये भी हमारा क्या है जी, देखे तो ये भी कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है और इधर ऑक्सीजन से, यानी कि ये भी 0 डिग्री कार्बन है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कार्बन की डिग्री 0 होती है तो हम इसे बोलते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन, सुपर प्राइमरी डिग्री ऑफ कार्बन, यानी कि डिग्री ऑफ कार्बन लिखते हैं, ठीक है ना, यानी कि 0 डिग्री हम कार्बन लिखते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलिए डिग्री ऑफ एल्कोहल की हम बात करते हैं। देखिए डिग्री ऑफ एल्कोहल हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दिए हैं तो हम उस कंपाउंड में देखते हैं OH किस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। OH ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है उस कार्बन की हम डिग्री फाइंड आउट कर लेते हैं, और उस कार्बन की जो डिग्री होती है वही एल्कोहल की डिग्री हम डिफाइन कर देते हैं। यानी कि इस बात को चलिए हम डिफाइन करते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होता है, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में OH ग्रुप ऐसे कनेक्टेड है, तो हम इस कंपाउंड में एल्कोहल की डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस बात पे डिपेंड करेगी कि ये OH ग्रुप किस कार्बन से कनेक्टेड है। उस कार्बन को सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो इस कार्बन से कनेक्टेड है। अब इस कार्बन की आप डिग्री देखिए, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन हो गया। तो 1 डिग्री कार्बन हो गया, यानी कि जो डिग्री ऑफ कार्बन होगा इसी से हम डिफाइन कर देंगे डिग्री ऑफ एल्कोहल जो डायरेक्टली अटैच है। तो हम क्या बोल देंगे, ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। अगर मैं बात करूं, देखिए अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, अब देखते हैं OH जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 कार्बन से, तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। तो इसी से हम डिफाइन कर देंगे एल्कोहल की भी डिग्री, एल्कोहल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसमें हम देखते हैं OH का। इसमें देखिएगा तो OH ग्रुप इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस कार्बन की डिग्री फाइंड आउट कर लीजिए, 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो हम इस एल्कोहल की डिग्री क्या बोल देंगे, इस एल्कोहल की डिग्री 3 डिग्री हम एल्कोहल बोल देंगे। समझ में आया। तो जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन की डिग्री देखिए, और उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही हमारा एल्कोहल की डिग्री हो जाएगी। अब एक बात ध्यान रखने वाली चीजें है क्या, कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री alcohol are
सेम फंक्शनल ग्रुप। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि सभी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? चलिए हम अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को। देखिए अगर मैं इस कंपाउंड में इस एल्कोहल की डिग्री फाइंड आउट करूं तो क्या होगा? ये इस कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। अगर मैं इस कार्बन इस OH का इस एल्कोहल का डिग्री फाइंड आउट करूं तो क्या होगा? ये OH इस कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है जी? 3 से, तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी? 3, और यही डिग्री एल्कोहल की भी हो जाएगी। अगर मैं इस एल्कोहल की डिग्री फाइंड आउट करना हो तो क्या करूं? इस कार्बन को पकड़ूंगा और ये कार्बन की डिग्री देख लूंगा, ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा? ये 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि एल्कोहल की डिग्री बताइए। तो देखिए OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इस कार्बन की डिग्री देख लेंगे। 1-2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। चलिए हम इस कंपाउंड में भी देखते हैं। इस कंपाउंड में देखिए तो ये OH ग्रुप इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस कार्बन की डिग्री देख लीजिए। ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है? नहीं, यहाँ पे रुकिए, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो हमारा कंपाउंड है इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन। ये देखिए बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से OH जुड़ा हुआ है। तो जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा रहता है तो ये हमारा एल्कोहल नहीं होता है, हम इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं जी? फिनॉल। और फिनॉल जो होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल से नहीं मैच करती है, डिफरेंट होती है। इसीलिए हम फिनॉल की डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, फिनॉल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है। यहाँ पे हमारा ये साइक्लिक कंपाउंड थे, मतलब ये एल्कोहल था, साइक्लिक कंपाउंड के साथ OH जुड़ा था, इसीलिए हम डिग्री ऑफ कार्बन डिफाइन कर दिए। लेकिन हमारा बेंजीन रिंग एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है और एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा रहता है, तो इसे हम बोलते हैं फिनॉल। और फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एल्कोहल से डिफरेंट होती है, इसीलिए हम फिनॉल की डिग्री डिफाइन नहीं करते हैं। यहाँ पे हम नोट करके लिख दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। डिग्री ऑफ फिनॉल नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए आप इस चीज को नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ एमाइंस के बारे में। देखिए डिग्री ऑफ एमाइंस हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन एटम जितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होंगे वही हमारा डिग्री ऑफ एमाइन कहलाएगा। इस बात को चलिए नोट कर लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। हम बोले डिग्री ऑफ एमाइन क्या होता है, तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स directly attached with nitrogen atoms is called degree of amine। देखिए मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूं। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, इस कंपाउंड में देखिए नाइट्रोजन एटम कितने? एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो हम इस नाइट्रोजन का जो डिग्री बोलेंगे 1 डिग्री, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एमाइन हो जाएगा। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, देखिए इस कंपाउंड की बात करूं तो ये नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है जी? एक ही कार्बन से है, तो ये भी क्या होगा? हमारा 1 डिग्री एमाइन ही होगा। लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, देखिए इसमें नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन से कनेक्टेड है? तो 1 और 2 कार्बन से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 डिग्री एमाइन हो जाएगा। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो देखिए इस कंपाउंड में नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है जी? अरे बोलिए 1 2 3, ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री हमारा एमाइन हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो डिग्री ऑफ हम एमाइन ऐसे डिफाइन करते हैं। अब आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, क्या कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखिए मैं क्या लिखा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एमाइंस होते हैं वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से हमारा डिफरेंट अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, इसीलिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस हमारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि बताइए डिग्री ऑफ एमाइन। तो हम नाइट्रोजन को पकड़ेंगे, इस नाइट्रोजन को देखेंगे, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है जी, 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री एमाइन हो जाएगा हमारा। अगर हम इस नाइट्रोजन को पकड़े तो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है जी, 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा। हम यहाँ पे नाइट्रोजन एटम को देखें तो ये नाइट्रोजन एटम 1 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री एमाइन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन का डिग्री देखूं तो ये नाइट्रोजन की डिग्री क्या होगा, एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री एमाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से एमाइन की डिग्री हम डिफाइन करते हैं। चलिए एक और हमें क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन एटम एक ही कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 डिग्री एमाइन हो जाएगा। देखिए इस कंपाउंड को हमें एक बेंजीन रिंग दिया है, इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यानी कि हम इस नाइट्रोजन का डिग्री देखें तो ये कितना 1 ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 डिग्री एमाइन हो जाएगा। और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं जी, एनिलीन। और मैंने आपको इससे पहले बताया था एल्कोहल में कि अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो एल्कोहल की डिग्री हम डिफाइन नहीं करते हैं, ये कंपाउंड क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है, और फिनॉल की डिग्री हम डिफाइन नहीं करते हैं। बातें समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे अगर नाइट्रोजन एटम यानी कि NH2 ग्रुप डायरेक्ट हमारा जुड़ा हो बेंजीन रिंग से तो हम इसे एनिलीन बोलते हैं, और यहाँ पे हम डिग्री क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि क्या याद रखिएगा कि डिग्री ऑफ एनिलीन इज डिफाइंड। समझ में आ रहा है? चलिए इसे नोट। बात करते हैं हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। देखिए किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन एटम से कनेक्ट होगा डायरेक्टली, उस कार्बन एटम की हम डिग्री फाइंड आउट कर लेंगे, और उस कार्बन एटम का जो डिग्री होगा वही हाइड्रोजन एटम का भी डिग्री हो जाएगा। चलिए इस बात को हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझ लेते हैं, बिल्कुल आपका चीजें क्लियर हो जाएगी। बोल सकते हैं डिग्री ऑफ कार्बन atoms at which X group is present। हाइड्रोजन ग्रुप में हमारे बिलोंग करते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी हमारे एटम्स हो सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब एक हमें क्वेश्चन दिया है, इसके थ्रू हम चीजों को समझते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं इस क्लोरीन एटम का डिग्री क्या होगा, तो देखिए ये क्लोरीन एटम किस एटम से डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन एटम से। अब इस कार्बन एटम का डिग्री आप फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए ये कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम और 3 कार्बन एटम से जुड़ा है, यानी कि ये 3 डिग्री क्या है हमारा, 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन का भी डिग्री हो जाएगा। हम बोल सकते हैं ये 3 डिग्री क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, हम पूछे कि बताइए ये क्लोरीन का क्या डिग्री है, तो देखिए ये कार्बन, जिस कार्बन से क्लोरीन डायरेक्टली अटैच है, ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो क्या जी 2 डिग्री कार्बन है, यानी कि हम बोल सकते हैं 2 डिग्री ये हाइड्रोजन एटम है, क्लोरीन होगा। अगर मैं इसका बात करूं क्लोरीन का, तो ये डायरेक्टली इस कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री हमारा क्लोरीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिफाइन करते हैं। आप इस चीज को नोट कर लीजिए।